जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं एक जवाब देना चाहता हूं डॉक्टर जयशंकर साहब को। डॉक्टर जयशंकर मेरे फेवरेट डिप्लोमेट्स में से हैं। वन ऑफ द डिप्लोमेट्स जिनको हम बड़ा पसंद which करते हैं इस खित्ते के अंदर, जिन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़ा काम किया है टू इम्प्रूव इंडियाज इमेज, जिसमें जारी बात है हम देखते हैं कि वो किस मुश्किल में भी आ गए इस खास तौर में इरा में। और मैंने आपको एक चीज कही थी, अगर आपको याद हो, मैंने कहा डॉक्टर जयशंकर साइलेंट है, मैंने आपको ये कहा था। और इस इंटरव्यू के अंदर ये एक बेसिकली नेदरलैंड का टीवी है, एनओएस, उसको इंटरव्यू देते हुए ये सवाल भी किया गया कि आप खामोश क्यों रहे। तो उसने कहा मैं बहुत सारे और काम कर रहा था। तो मैं आपका ये खादम आपको बता रहा था कि डॉक्टर जयशंकर साइलेंट है, उसके पीछे कोई वजह हो सकती है। वो क्या वजह है, वो क्या है, मैं उसके ऊपर मजीद नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं डॉक्टर जयशंकर को थोड़ा जवाब देना चाहता हूं। और वो जवाब क्या है कि वो ये कहते हैं, बार बार एक चीज बोल रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि जनाब, और बड़ा स्मार्टली उन्होंने जवाब दिया है कि अमेरिका का कोई किरदार नहीं था, कुछ और मुल्क भी थे, मिडल ईस्ट थे। सो इट वाज बर्तानिया, यूके, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तीन मुल्क थे जो मेजर, जिनकी कन्वर्सेशन हो रही थी। एक बात। दूसरी, डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि अमेरिकन ने हमसे बात जरूर की, और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो ये मान नहीं रहे कि अमेरिका का किरदार है सीज फायर में। वो कह रहे हैं द सेसेशन ऑफ वायलेंस वाज निगोशिएटेड डायरेक्टली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। सेसेशन ऑफ वायलेंस मींस कि जो जो वायलेंस था, वो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। लेकिन who urged both the countries to go for the cessation of violence? It was the United States. ये वो नहीं मानना चाहते। और उनको इस चीज का पता होना चाहिए कि वो जो बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी अपने जनरल से सुनना चाहते हैं। मैं बसद एहतराम डॉक्टर जयशंकर साहब को बताना चाहता हूं, सर, बिल्कुल पाकिस्तानी डीजीएमओ ने फोन किया था। लेकिन क्यों भला? क्योंकि सोफिया कुरैशी साहबा पहले टीवी पे आके कह चुकी हैं कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट ना करे तो हम एस्केलेट नहीं करेंगे। दैट वाज अ क्लियर मैसेज फ्रॉम द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया, फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया, नॉट फ्रॉम पाकिस्तानी साइड। हमने आपको नहीं कहा था तब तक। वो सोफिया कुरैशी साहबा हु गॉट अनपॉपुलर, जिनके बारे में बीजेपी के लोगों ने बाद में उनको बुरा भला कहा, हमने तो नहीं कहा उनको बुरा भला। हमारे लिए तो वो बड़ी काबिल है। मैं इस चीज को बड़ा हमेशा क्लियरली कहता हूं, वी मे हैव डिफरेंसेस बट वी नीड टू बी रिस्पेक्टफुल। एक रिस्पेक्टफुल तरीके के साथ हमें अपने मौकफ को दुनिया के सामने रखना चाहिए। Sophia Qureshi was not saying anything but whatever was being asked and said by the government of India. तो सोफिया कुरैशी का कोई कसूर नहीं है। सो जो कुछ उन्होंने बोला, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था वो उन्होंने बोल दिया। लेकिन डॉक्टर जयशंकर जिस चीज पे डंडी मार रहे हैं, वो डंडी क्या है? वो डंडी ये है कि वो ये कह रहे हैं कि वॉयल, भाई मुझे एक बात बताएं, हु अर्ज्ड पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली, एंड जाएं आप जरा सीएनएन की वेबसाइट पे और जाके देखें कि जहां पे जेडी वैंस फोन करता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और जेडी वैंस क्या कहता है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले वो डोनाल्ड ट्रंप को ऑन बोर्ड ले चुका है। एंड रिमेंबर वन थिंग, इट वाज नॉट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका हु टेलीफोन नरेंद्र मोदी, नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, नॉट द पोरस, इट वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। वाइस प्रेसिडेंट के कहने पे आप मानने थे। और ये वो वाइस प्रेसिडेंट है जो कह रहा था जो मर्जी करते रहो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अमेरिकी सदर कहता था यार ये पहले 2000 साल से लड़ रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको इस चीज को मानना पड़ेगा कि आपके साथ उन्होंने बेसिकली गेम की थी। ये माने आप। गेम क्या थी कि पहले आपको फ्रीडम दी, जो मर्जी करते रहो, क्योंकि उनको पता था पाकिस्तान ने जवाब देना है। उनकी मिलिट्री की पूरी, मुझे ये बताएं, जब भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तान को फोन किया और कहा कि हमने ये एक्शन किया है, तो पाकिस्तान ने जवाब ही नहीं दिया आपके डीजीएमओ का। क्या ये बात अमित मालवीय साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पे नहीं की, एक्स के हैंडल पे नहीं लिखी हुई कि जिसपे जयशंकर साहब ने कहा था
कि हमने पाकिस्तान को कहा था कि हम ये करने लगे हैं तो आप इसमें ना आइएगा, तो फिर उन्होंने आपको रेस्क्यू करते हुए जयशंकर साहब को डीजीएमओ का सोर्स बताया कि इट वाज बेसिकली सेड एंड डन बाय द डीजीएमओ। और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने क्या कहा, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, हम अपना जवाब देंगे, क्योंकि आपने कर दिया, अब जवाब देना ही देना है। तो तैयारी तो पहले ही हो चुकी हुई थी, एक बात। दूसरी, जो सीएनएन ने रिपोर्ट किया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि जेडी वैंस ने फोन किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात हुई, उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी कि हाँ हम डीएस्केलेट करना चाहते हैं, तो देन जाके सर आपको फोन आया था। और देन उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान को कहें जिस सेशन ऑफ वायलेंस की बात करें तो वो हमें फोन करें। दैट वाज बेसिकली द फेस सेविंग, द ओनली फेस सेविंग, दैट वाज द ओनली फेस सेविंग व्हिच इंडिया वांटेड। कि डिप्लोमेटिकली तो नरेंद्र मोदी साहब मान चुके हुए थे, जयशंकर साहब मान चुके हुए थे बात करना, लेकिन चाहते क्या थे, पाकिस्तान फोन करे। भाई पाकिस्तान को तो प्रॉब्लम ही नहीं था फोन करना, क्योंकि सोफिया कुरैशी तो पहले ही कह चुकी हैं, जो आपकी स्पोक्स पर्सन है। एक बात, फिर पीछे से डिस्कशंस हो रही हैं, एंड देन व्हाट हैपेंड, आई स्टिल रिमेंबर, विक्रम मिश्री साहब जो है, जब वो आए सीज फायर का अनाउंस करने हुए, उन्होंने पहली लाइन बोली, मुझे पता चल गया कि दैट इज द ओनली थिंग दे हैव विद देम। उनके पास सिर्फ ये एक ही चीज है कहने को, क्या, कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की टेलीफोन आई। तो मुझे ये बताएं कि जब आप इंडिया के डीजीएमओ ने फोन किया कि हमने ये आप पे हमला किया, आप जवाब ना दें, ऐसे थोड़ा ही होता है, लोग कांटेक्ट तो करते ही हैं। और अगर पाकिस्तान ने कह भी दिया कि हाँ जी हमारी और आपकी बातें हो चुकी हैं, यानी कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर डार भी बात कर चुके हैं, जयशंकर भी बात कर चुके हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर फोन किया ना पाकिस्तान के डीजीएमओ ने। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने उसकी बेसिस पे फोन किया था, जो जयशंकर साहब की रूबियो से बात हुई थी और जो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर डार की रूबियो की बात हुई थी। सो क्यों ट्विस्ट किया जा रहा है, दैट इज फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए किया जा रहा है। सो व्हाई आर वी नॉट पेइंग अटेंशन टू दिस। सो मुझे जाती तौर पे आई हैव नो इश्यू जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को इस चीज को समझना चाहिए कि ये आप, यू कांट मेक अस फूल फॉर ऑल द टाइम। वो क्या कहते हैं, यू कैन मेक सम पीपल फूल फॉर सम टाइम, बट यू कांट मेक ऑल द पीपल फूल फॉर ऑल द टाइम। आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपका भाई हमसे तगड़ा सिस्टम है, आपके डिप्लोमेटिक टूल बॉक्स में अक्सर कह चुका हूं, हमसे बहुत तगड़ा है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, फॉर गॉड सेक, क्वेश्चन रिमेन्स कि यार ये आप क्या करते हैं जो ये आप मानते नहीं हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो एनओएस को इंटरव्यू दिया डॉक्टर जयशंकर ने, ठीक है जी, और ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से, ये मैं थोड़ा सा इसके वो कंटेंट पे बात कर लूं, हम पाकिस्तान से बात करेंगे और पाकिस्तानी कश्मीर। आप किस दुनिया में रहते हैं, आप क्या समझते हैं कि यहां पे जो पाकिस्तान में हमने 78 साल, मैं तो कहता था यार कश्मीर से आगे चलें, लेकिन यकीन करके माने, नाउ व्हेन आई लुक एट द एटीट्यूड, द एरोगेंस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि पाकिस्तान अपनी, एक चाइनीज फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, जो चाइनीज हमेशा पाकिस्तान को कहते हैं, वो क्या कहते हैं, चाइनीज कहते हैं डू नॉट लीव द क्लेम बट कीप ऑन मूविंग। क्लेम मत छोड़ो लेकिन काम बाकी करते रहो। ये चीज है समझने वाली। हम भी क्लेम नहीं छोड़ेंगे कभी भी कश्मीर पे, और सारी बात आप भी नहीं छोड़ेंगे, आप भी ताकतवर है। और होना क्या है, कल को जो कश्मीर आपके पास है और जो कश्मीर हमारे पास है, इसी के ऊपर फैसला होकर इसने रिजॉल्व होना है, जब भी होना है। ये मैं आपको बता दूं, जो कश्मीर आपके पास है और जो कश्मीर हमारे पास है, इसी के ऊपर रिजॉल्व होना है। ये बात याद रखें मेरी, इससे आगे पीछे नहीं होना। इसको थोड़ा सा जहन में रखें भाई। ये चीजें जयशंकर साहब जो बोल रहे हैं कि हम अंडर वो जो पाकिस्तान की ऑक्यूपेशन है, भाई आप अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को जो मर्जी करें, हमें पता है अगले 15 साल भारत से बात नहीं होनी। यहां तो नरेंद्र मोदी ने अगला इलेक्शन जीत के आखिरी इलेक्शन में कोई बात करनी है,
या वो भी नहीं करनी। मैं तो बार बार कह चुका हूं पाकिस्तान को ये ख्वाब देखने बंद कर देने चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी लीडरशिप के ख्वाब ही नहीं देखती, बंद ही नहीं करते वो ख्वाब देखने। सो स्टॉप ड्रीमिंग। मेरा तो जिसे वो कहते हैं ना, स्टॉप ड्रीमिंग फॉर पीस। इस खित्ते में पीस आना है ताकत से। पाकिस्तान ने अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री जो डिटरेंस है वो रिस्टोर की थी उस दिन 10 तारीख को सुबह। अगर हम मिसाइल ना मारते तो आपने तो हमें 6 दिन और मारना था। मैं अभी फॉरेन ऑफिस में, मुझे मेरे दोस्तों ने बताया, उन्होंने कहा यकीन करके माने, ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द सार्क एवरीवन इज कमिंग एंड हगिंग पाकिस्तानी गवर्नमेंट कि थैंक्स, ये आपने हमें लिबरेट करवाया। देखिए भारत जो है ना, भारत के पास 2 चॉइसेस है, या तो एक बड़ा मुल्क बन के सबको लीड करे, या हर एक के साथ लड़के और दुनिया को यह पैगाम दे कि मैं लड़के अपनी हेजमनी कायम करना चाहता हूं। ये काम चाइना क्यों नहीं करता साउथ ईस्ट एशिया में? उनके तो साउथ चाइना सी में और बड़े सारे मसले हैं तमाम मुल्कों के साथ, वो क्यों नहीं करते? ये बड़ी आपको अहम एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूं। अगर चाइना चाहे तो क्या फिलीपाइंस, ताइवान, ये जितने भी साउथ ईस्ट एशिया में आसियान मुल्कों में ममालिक हैं, क्या उनको वो थप्पड़ मार के चीजें सेट नहीं कर सकता? कर सकता है। वो नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है। इंडिया को तमाम खित्ते के ममालिक में, खास तौर पे 2 मुस्लिम ममालिक में। सो जरा सवाल को समझने की कोशिश तो करें ना। जो मेरे इंडियन दोस्त हैं, जो मेरे मोहब्बत करने वाले इंडियन दोस्त हैं, जो प्यार प्यार से सारे टाइम हमें गालियां देते हैं, वो जरा इस सवाल को अंडरस्टैंड तो करें कि व्हाई इंडिया हैज अ प्रॉब्लम विद द 2 मुस्लिम कंट्रीज इन द रीजन, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और मैं अगर इसको इस तरह कह लूं, व्हाई वी हैव अ प्रॉब्लम विद इंडिया, मैं ये नहीं कहना चाहता कि सारा इंडिया का कसूर है। कभी ऐसे नहीं होता, एक मुल्क का कसूर नहीं होता, हमारे लोगों को भी बड़े कसूर है और हमने बड़ा याद किया हुआ है। इमरान खान के दौर में जनरल बाजवा बात करना चाहता था, इमरान खान नहीं करना चाहता था। उससे पीछे चले जाए, नवाज शरीफ बात करना चाहता था, राहील शरीफ ने मामला शायद खराब किए थे। सो मैं नहीं कहता कि हमारे लोग दूध के धुले और आपके लीडर खराब है। मामलात खराब होते रहते हैं, लेकिन इंडिया बड़ा मुल्क है, अगर वो चाहे तो पूरे खित्ते को साथ लेके चले, लेकिन वो नहीं लेके चलेंगे। क्यों? बिकॉज एक्सटर्नल, जब थ्रेट को एक्सटर्नलाइज किया जाता है तो इंटरनल यूनिटी पैदा होती है। सो यू हैव अ थ्रेट आउटसाइड। सो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आर नॉट merely a foreign policy issues with India. These are domestic issues at the same time. ये डोमेस्टिक इश्यूज हैं भाई साहब। सो इस चीज को समझें। जो मैं आपको कहता था कि मोदी, जयशंकर साहब क्यों खामोश हैं, आप जरा सुनिएगा कि जयशंकर साहब खामोश थे। और मैंने अपने दोस्तों को पाकिस्तान में बताया था, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई डॉक्टर जयशंकर इज साइलेंट। और ये जो NOS टीवी है, इसने जयशंकर साहब से ये सवाल किया है कि व्हाई वर यू साइलेंट, आप क्यों साइलेंट थे? आप उनसे, ये आपने उनसे वो करें। मैं कोशिश करूंगा कि वो लड़का हमारा जो है ना, ये वो लगा सके बीच के अंदर, आपको दिखा सके कि व्हाई क्यों डॉक्टर जयशंकर साइलेंट थे। Why do you, if you like, keep silent for so long? Why is this one of the rare interviews you are giving? Why choose to communicate now? No, I've not been silent for very long. I had a job to do. I had a job to do at home. We were in the middle of a very serious conflict. When that happens, normally you are very disciplined about your communications. So at that time, we had a communication system. So we had a set of spokespersons who were mandated to speak about it. I'm talking to you because I'm in the Netherlands, So when I go to Denmark and Germany and wherever else I go, it's my job as a foreign minister to communicate. मैंने आपको बताया था क्यों डॉक्टर जयशंकर साइलेंट। I told you कि this is not a project of Dr. Jaishankar. The PMO deals with Pakistan, not the India की MEA नहीं डील करती। India's MEA is a face. MEA is a face. और इस बात को, जिसको मैं कह रहा हूं, इसको जो भारत के यहाँ पे हाई कमिश्नर साहब रह के गए हैं,
अजय बिसारिया साहब की बुक एंगर मैनेजमेंट में से मैं आपको कोट कर रहा हूं, दैट द पीएमओ डील्स विद पाकिस्तान, नॉट द एमईए और द इंडियाज हाई कमिश्नर हियर इन इस्लामाबाद. द इंडियन हाई कमिश्नर इन इस्लामाबाद डजंट हैव एनी काइंड ऑफ एन इनपुट. थोड़ी बहुत इनपुट जारी बात है, ऑन ऑपरेशनल चीजें थोड़ी बहुत ये देते होंगे, बट इनसे तो कोई पूछता भी नहीं होगा. दे हैव, और जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर दिल्ली के अंदर है, कोई उनसे पूछता होगा? कोई भी नहीं पूछता होगा. मैं आपको सही बता रहा हूं. सो वन मस्ट अंडरस्टैंड. सो डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उनको चाहिए कि वो इस खित्ते के अंदर भाई अपना बड़ा किरदार अदा करे. वो बड़ा मुल्क है, दे आर अ बिगर कंट्री, ठीक है ना जी. वो बड़ा कंट्री है, उनको चाहिए कुछ करना. वो बहुत कुछ कर सकते हैं, दे कैन डू. हम नहीं कुछ कर सकते, हमारे पास वो रिसोर्सेज, वो चीजें नहीं है सर. माने इस चीज को, इंडिया के पास बहुत कुछ है करने को. और जयशंकर साहब जो है, मैं उनको ये बताना चाहता हूं, yes, I agree with Jaishankar Saab. The cessation of violence was discussed, but what was the pretext? Base क्या थी? The base was the conversation which Jaishankar Saab had with the Marco Rubio and Isaac Dar had with the Marco Rubio. आप उसको मिस कर जाते हैं और आप cessation of violence पे आ जाते हैं. हमें तो कोई मसला नहीं है, हम तो ऑलरेडी पीस चाहते हैं, डीएस्केलेट करना चाहते हैं. हमारे अंदर तो कोई ईगो नहीं है, हमें तो बात करनी है भारत से, लॉन्ग टर्म इंगेज करना है. लेकिन अब आपके इतना ज्यादा ईगो है, इतना ज्यादा गुस्सा है, हमें तो नहीं समझ हमने कैसे बात करनी है. और मैं तो कहूंगा, ये जो मैंने आपको चाइना और इंडिया की मिसाल दी है, कि इंडिया पाकिस्तान, बांग्लादेश और शायद एक आधे मुल्क के साथ भी उसके मामलात खराब है, ये ठीक कर सकता है अगर इंडिया के अंदर जमहूरियत ना होती. जैसे चाइना के अंदर जमहूरियत नहीं है ना, उन्होंने मामलात ठीक कर लिए हैं अपने खित्ते में. वो चाहे तो वो भी तो खराब कर सकते हैं ना. लेकिन शी जिनपिंग डज नॉट नीड टू एक्सटर्नलाइज थ्रेट ऑल द टाइम. उसको इंटरनल यूनिटी के लिए वो और बहुत कुछ करता है. उसने इकोनॉमिक रिवाइवल, इकोनॉमी चीजें बहुत बेहतर की हुई हैं. ये मैं आपको, ये प्रॉब्लम है डेमोक्रेसीज का. ये जो स्टूडेंट्स हमें पढ़ते हैं, सुनते हैं, मुझे पता चला था आईपीएस के स्टूडेंट्स भी हमें देखते हैं, पता नहीं गलती से क्या फजूल बातें हमारी सुनते होंगे. बट द क्वेश्चन इज कि ये इस चीज को समझें, द डेमोक्रेसी जो है टाइम्स प्रॉब्लम क्रिएट करती है. और वो उनको तो उन्होंने कोई एक्सटर्नल, अगर वो चाहे तो जिसको मर्जी साउथ चाइना सी में जो मर्जी करें, लेकिन दे प्रेफर ट्रेड. आसियान इंडिया की ट्रेड जो है, आसियान चाइना ट्रेड इज अबाउट $900 बिलियन. नरेंद्र मोदी साहब इस पूरे खित्ते को लीड कर सकते हैं. मैं बार बार कह चुका हूं, फिर कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है दैट इज द ओनली रैशनल एंड द वे आउट. इंडिया इज अ बिगर कंट्री, इंडिया कैन लीड दिस रीजन, बट डरा के कोई नहीं होगा. अगर आप ये भारत कहे कि मैं आपको डराऊंगा, मैं मारूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, पाकिस्तान डरेगा कोई नहीं किसी से. इस खित्ते में तो कम से कम किसी से नहीं डरेगा. हाँ, बाहर दुनिया में डरा के चलिए जो वो हम डर जाते हैं. इधर किसी से हम नहीं डरेंगे शायद, ये क्योंकि ये इज अ डिफरेंट गेम. इधर मरना मराना है, ठीक है. सो और इसी चीज का फायदा उठाया जा रहा है. Let's see. Dr. Jaishankar Saab is what, that is my answer to some of the things he has said. Let's see क्या होता है. लेकिन मेरी बात ठीक हुई थी कि जयशंकर साहब क्यों साइलेंट थे. मैंने आपको बताया था ही साइलेंट, और वो टीवी ने सवाल पूछ लिया. देखिए, मैं पहले ही बूझ लिया था, मैंने जान लिया था कि ये क्यों हो रहा है, और वो टीवी ने और दुनिया भी वो उन्हीं एंगल्स पे सोच रही थी.